सभी माताओं, बहनों, भाइयों एवं बुजुर्गों को जय श्री नारायण और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दर्शन इंडिया में। साथियों, आज हम आपको एक विशेष पथ की ओर लेकर जा रहे हैं। आज हम आपको गरुड़ पुराण का सार बताने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए अंत तक अवश्य देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शन इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको तरह तरह की जानकारी और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, वीडियो में ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज मैं आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण सार बताने जा रहा हूं, जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के समक्ष रखा था। साथियों, आपको बता दें, गरुड़ पुराण की रचना का श्रेय श्री वेद व्यास जी को जाता है। उन्होंने इस पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा था। बाद में समयानुसार उसे हिंदी में रूपांतरित किया गया था। यह पुराण श्री विष्णु जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। इसके उपरांत वही पुराण की व्याख्या सूत जी महाराज ने ऋषियों के समक्ष की। भगवान विष्णु ने इस पुराण में मनुष्य के जीवन, मृत्यु एवं मृत्यु के पश्चात प्राणी की क्या अवस्था होती है, इसकी यात्रा मृत्यु के पश्चात किस किस प्रकार की होती है, इसका संपूर्ण वर्णन इस पुराण में किया है। इस पुराण का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को जीवित अवस्था में अवश्य करना चाहिए, ताकि वह अपने कर्मों में सुधार कर दान, धर्म, भक्ति और साधना से अपने लोक एवं परलोक को सुधार सके। आइए हम गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। जय श्री नारायण। इस श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है। वेद शाखाएं हैं, यज्ञ उसके फूल हैं और मोक्ष फल है। ऐसे विष्णु भगवान को बारंबार नमस्कार है। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में रौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष के यज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आदर पूर्वक उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले वेदों के सिद्धांतों को आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों के नाश होने के उपाय और लोक तथा परलोक के दुखों का वर्णन करने में आप समर्थ हैं। श्री सूत जी ने कहा, पापियों को दुखदायी और पुण्यात्मा को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूं, सो ध्यान से सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृत्तांत स्वर्ग में सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूं। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग को कैसे होता है सुनना चाहता हूँ। यम मार्ग की कठिनाइयों को श्रवण करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जीवा अपने बस में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख हो जो नराधम नरक में जाते हैं, उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं, सुख तथा उस दुख को सहते हैं, उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। यह वर्णन सुनने वालों को भी अतिभय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ।
जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर फूले रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्भ से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं, वे दुखपूर्वक यम त्रासना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है, तब वे कैसा कष्ट पाते हैं, उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्म के संयोग से शरीर में कोई रोग होता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है। युवा अवस्था वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री से सेवित होने पर भी जरा अवस्था को प्राप्त होता है। बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को स्वान के समान भोजन करता है। रोग और मदाग्नि के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने की शक्ति भी घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नलियां रुक जाती हैं, श्वास के आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ से घुर घुर शब्द निकलने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है। बुलाने से भी नहीं बोलता। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे गरुण, मृत्यु के समय देवताओं के समान उस प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक मय देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलताएं चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं, उस मरते हुए पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा सांसों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पास और दंड के लिए नग्न शरीर दांतों को पीसते हुए, ऊपर को उठे केस वाले काकों के समान काले टेढ़े मुख वाले विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र का त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मुंह बस अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढककर गले में रस्सी बांधकर
इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यम के दूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वे दूत कहते हैं, अरे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः तू देर ना कर। यमदूतों की ऐसी बोली को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्ग के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता हुआ, अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों द्वारा कटाया जाता है। जब मार्ग में उसे भूख और प्यास लगती है तो उससे पीड़ित होता है। सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तपते रेत में चलना पड़ता है। छाया और विश्राम से रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आ जाता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं। इस कारण वह त्रसा के दुख को सहता और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को मरने के समय में दिए हुए दान को वह जीव खाता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं मिलती। इसी से पिंड दान पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे करुण, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 9 दिन तक का पिंडदान खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्यता आती है। हे पक्षीराज, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह मिलती है। वह जीव हाथ भर कर शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस पिंड आदि, 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है।
और 8वें 9वें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में त्रसा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुण जी, बैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक ही 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटे में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उनको लांघकर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम: पहला नगर सौम्यपुर, दूसरा सौरीपुर नागेंद्र भवन, गंधर्व शैलागम, क्रौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाहपद, दुखद, नानाकंदपुरम, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयो, वीरसम, सीताण्य और बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पास में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को चला जाता है। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त होता है।